और मिले सभी सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी एक कवि हुए और उनका कथन है कि संसार में माता मिल जाए, पिता मिल जाए, पुत्र मिल जाए, भाई मिल जाए और सुख देने के लिए पत्नी भी मिल सकती है। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले वनवंचित पाई। हमें राज भी मिल सकता है, हाथी घोड़े भी मिल सकते हैं, इच्छा के मुताबिक सभी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई। हमें तीनों लोक भी मिल सकते हैं, वैकुंठ का वासा भी मिल सकता है। सुंदर और मिले सभी सुख संत समागम दुर्लभ भाई। इस संसार में जितने भी सुख हैं सभी प्राप्त हो सकते हैं, सभी सुलभ हैं, लेकिन संतों का दर्शन करना, उनका समागम होना बड़ा दुर्लभ कहा है। वैसे तो इस संसार में तिलक छापा किए हुए, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में दंड कमंडल लिए हुए, कंठी माला रुद्राक्ष पहने हुए आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो संत हैं उनके दर्शन होना तो दुर्लभ है। पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता, सत संगति संसर्ग करंता। जब तक मनुष्य के बहुत सारे पुण्य उदय नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते, एक आध पुण्य नहीं, जब बहुत सारे पुण्य इकट्ठे होते हैं, पुण्य का मतलब होता है सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म, जब आप करोगे बहुत सारे, तब संतों के दर्शन होंगे। और जब संत दर्शन होंगे तो ये पहचान है कि समस्त कलेशों का नाश हो जाता है, व्याधियों का नाश हो जाता है। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। कि हे पक्षीराज गरुड़, काक भूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, संतों का सहज ही स्वभाव होता है, उनके स्वभाव में होता है। ये संत की पहचान है, दूसरों का उपकार करना मन से, वचन से और कर्म से। और ऐसे संतों के दर्शन होना दुर्लभ है। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको बिरथा गमावे तो मैं क्या करूं। परम पिता परमेश्वर इस मानव से कह रहे कि हे मानव, मैंने तुझे ये मनुष्य शरीर अमूल्य हीरा दिया है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इतना अमूल्य हीरा दिया है और इसको व्यर्थाई गमाता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तेरा ही दोष है। मैंने तो तुझे इस संसार में तरह तरह के दिव्य भोग दिए हैं, तू उन भोगों को नहीं भोगता है, दिव्य भोगों को नहीं भोग सकता, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, तेरी ही गलती है। मैंने तेरे लिए संसार में तरह तरह के पदार्थ बनाए हैं, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में तरह तरह के पदार्थ हैं, लेकिन मनुष्य कर्म नहीं करता है और कर्म न करने की वजह से वैसे कर्म नहीं करता, इस वजह से उन श्रेष्ठ पदार्थों से वंचित रह जाता है। यही भाव इस भजन में दर्शाया है। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको बिरथा गमावे, इसको बिरथा गमावे तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको फिर मेरे मिलने का लिखता
लिखा पता ही दिया, मेरे मिलने का 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 लिखा पता ही दिया। तेरे सामने आवे तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा कमावे तो मैं क्या करूं, मानुष इसको बिरथा कमावे तो मैं क्या करूं, बिरथा कमावे तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा कमाए तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा कमाए तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा कमाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, कमाए तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब, तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब, तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब, खट्टे मीठे चरप रे ये पकवान सब, खट्टे मीठे तरफ रे ये पकवान सब, खट्टे मीठे चरप रे ये पकवान सब, खट्टे मीठे तरफ रे ये पकवान सब, तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब, खट्टे मीठे चरप रे ये पकवान सब, तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब, खट्टे मीठे तरफ रे ये पकवान सब। फिर भी दारू को पीवे तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा कमावे तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा कमावे तो मैं क्या करूं, को बेटा कमाए तो मैं क्या करूं, को बेटा कमाए तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा कमावे तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा कमाए तो मैं क्या करूं, जन्म तुझको हीरा दिया। तेरे खाने को दूध घी भी दिया, मेवा मक्खन मलाई दही भी दिया, तुझे खाने को दूध घी भी दिया, मेवा मक्खन मलाई दही भी दिया, मेवा माखन मलाई दही भी दिया, मेवा मक्खन मलाई दही भी दिया, मेवा माखन मलाई दही। तेरे खाने को मेवा और तेरे खाने को दूध घी भी दिया, 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 तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब, खट्टे मीठे चरप रे ये पकवान सब, फिर भी दारू को पिए तो मैं क्या करूं। परम पिता परमेश्वर इस मानव से कह रहा है कि हे मानव, मैंने तो तुझे इस संसार में तरह तरह के पदार्थ दिए हैं, यदि तू उनको नहीं भोगता है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, फिर भी तू दारू को पिए तो मैं क्या करूं, फिर भी तू शराब को पीता है जो तेरे शरीर को नष्ट करती है, तेरे इज्जत को नष्ट करती है, तेरे धन को नष्ट करती है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तेरा ही दोष है। भर्तृहरि जी महाराज अपने वैराग्य शतक में लिखते हैं, भोगो न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तपता वैमेव तपता,
कालो ने आता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमारे को भोग डाला। समय व्यतीत नहीं होता है, समय नहीं बीतता है, हम ही बीत रहे हैं। तपों को हमने नहीं तपा, तपों ने हमारे को तपा डाला। और तृष्णाओं का अंत नहीं होता, हमारा ही अंत हो गया। भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं कि भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमारे को भोग डाला। इस संसार में जितने भी भोग के पदार्थ हैं, हे मानव, सब तेरे लिए बनाए हैं। मगर इन संसार के भोगों को भोग, पर ज्ञान से भोग, विवेक से भोग। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि उल्टे तुझे भोग ले। इस संसार में भोग के पदार्थ वही है, अमृत वही है जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है, और विष वही है जो हमारे शरीर को नष्ट करता है। देखो ये शराब होती है ना, शराबी आदमी कहता है कि ये शराब किसके लिए बनी है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। और इसका प्रमाण ये है, आप सत्संग की अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो, यदि आप में से कोई एक भाई उठ करके शराब पी ले, तो वही आदमी या तो पहले तो शांत वृत्ति से सत्संग की बातें सुन रहा था, मगर उठ करके यदि शराब पी ले तो थोड़ी देर बाद न तो वो माता पिता को देखता, न भाई बहन को देखता, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वैसे बुद्धि नष्ट होने के अनेक कारण हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि जिस मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह अपने श्रेष्ठ साधन से गिर जाता है, पतित हो जाता है, श्रेष्ठ मार्ग को छोड़ देता है। और इस शराब से तो बुद्धि नष्ट होती है, पैसा नष्ट होता है, इज्जत नष्ट होती है। देखो, धन की 3 गति होती है, रामचरितमानस में लिखा है। ये कोई मैं अलग से नहीं कहता, रामचरितमानस का प्रमाण है कि धन की 3 गति होती है। सबसे उत्तम गति होती है, यदि परमात्मा ने आपको धन दिया है, पैसा दिया है, तो उसका दान करना चाहिए, ये श्रेष्ठ गति है। यदि आपका पैसा किसी दान में लगता है, तो उसकी उत्तम गति है उस धन की, और उसकी मध्यम गति है बीच की। यदि आप दान भी नहीं कर सको, ऐसा नहीं होता है यदि आपसे, तो उसको भोगो, ये उसकी दूसरी गति है, मध्यम गति है। उसका उपभोग करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर आओ, अच्छा भोजन खिलाओ, उसका उपयोग करो तरह तरह की सुख सुविधाओं में। और धन की तीसरी गति है जिसको अधम गति कहते हैं। श्रेष्ठ गति तो होती है, उत्तम गति होती है, धन का दान करना चाहिए, और मध्यम गति है उसका उपभोग करना चाहिए, उसको भोगना चाहिए। और सबसे अधम गति, नीची गति, वो है यदि आप ये 2 काम नहीं करोगे, यदि धन को दान नहीं करोगे, या उसको उपभोग में नहीं लोगे, काम में नहीं लोगे, अपने कार्य में नहीं लोगे, तो धन की तीसरी गति होगी कि वह विनाश को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। या तो आपका कोई परिवार में, आपके वंश में बेटा या पोता कोई ऐसा होगा कि उस धन को कहीं न कहीं या तो शराब में, या जुए में, या वैश्यावृत्ति में लगा देगा। तो इस बुद्धि नष्ट होने के अनेक कारण हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में इसका स्पष्ट कारण बताया। ध्याय तो विषयान पुरुष संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते, कामय कामात क्रोधो अभिजायते। जो मनुष्य विषयों का चिंतन करता रहता है, संसार के विषय भोगों को याद करता रहता है, जो मनुष्य दिन रात ही जब हम संसार के विषय भोगों को याद करते रहेंगे, उनका चिंतन करते रहेंगे,
तो फिर उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, मोह उत्पन्न हो जाता है, और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, उन पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कामना में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब वो संसार के पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं, कामना पूर्ति नहीं होती है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव छा जाता है, और जब मनुष्य में मूढ़ भाव छाता है तो उसकी स्मृति यादाश्ती खत्म हो जाती है, मेमोरी खत्म हो जाती है, और यादाश्ती खत्म होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जिस मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है वह अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, पतित हो जाता है, अर्थात श्रेष्ठ मार्ग को छोड़ देता है, वो भटक जाता है संसार में और अधोगति को चला जाता है। इसलिए भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं कि भोगों को हमने नहीं भोगा, तू इस संसार में भोग भोगने के लिए आया था, मगर तूने भोगों को नहीं भोगा, उल्टे भोगों ने तुझे भोग लिया। क्योंकि हमने विवेक से भोगों को नहीं भोगा, ज्ञान से नहीं भोगा, यही गलती होगी। तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब, खट्टे मीठे चरपरे ये पकवान सब, तेरे खाने को अन्न दूध घी भी दिया, मेवा मक्खन मलाई दही भी दिया, तरह तरह के पदार्थ दिए, फिर भी दारू को पिए तो मैं क्या करूं। तेरे खाने को अन्न दूध घी भी दिया, तेरे खाने को अन्न दूध घी भी दिया, तेरे खाने को अन्न दूध घी भी दिया, मेवा मक्खन मलाई दही 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 भी दिया, मेवा मीठा दही भी दिया, फिर भी दारू को पीवे तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा कमावे तो मैं क्या करूं। बिरथा कमावे तो मैं क्या करूं, बिरथा कमाए तो मैं क्या करूं, बिरथा बिरथा बेटा गवाए तो मैं क्या करूं, जिसको बिरथा कमावे तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म जिसको बिरथा कमावे, तूने माना नहीं मैंने किया मना, तूने माना नहीं मैंने किया मना, मैंने किया मना,
मैंने किया मना, तूने पाप कमाए हैं रात दिना, और अब आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको वृथा गमाए तो मैं क्या करूं। ये है मानव, फिर तूने दूसरी गलती कर दी। तूने माना नहीं, मैंने तो बहुत मना किया, लेकिन तूने बहुत सारे पाप कर डाले और अब रोता है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तूने माना नहीं, मैंने किया मना, तूने पाप कमाए हैं रात दिना। किया मना तूने पाप कमाए हैं रात। अब आंसू बहावे तो मैं क्या करूं। अब आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको बिरथा कमावे तो मैं क्या करूं। सतपुरुषों का शंकर के मन डांट ले, सतपुरुषों का शंकर के मन डांट ले। सतपुरुषों का शंकर के मन डांट ले, सतपुरुषों का शंकर के मन डांट ले। किए पाप जो शुभ कर्म कर काट ले, किए पाप जो शुभ कर्म कर काट ले। किए पाप जो शुभ कर्म कर काट ले, किए पाप जो शुभ कर्म कर काट ले। किए पाप जो शुभ कर्म कर काट ले। किया पाप जो शुभ कर्म कर काट ले। किया पाप जो शुभ कर्म कर काट ले। देखो परमात्मा कितने दयालु है, फिर भी एक युक्ति बतला रहे हैं। ठीक है, तूने पाप भी कर डाले, तो फिर मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, तू चिंता मत कर। सतपुरुषों का संग करके मन डांट ले, इन सतपुरुषों का संग करके तू इस मन को रोक, और किए पाप जो शुभ कर्म कर काट ले। फिर महापुरुषों के कथन में चल, और जो तूने पाप कर डाले हैं उनको सत्कर्म करके काट ले। एक ही युक्ति है, यदि तू सत्कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान घटे नर मुक्त की संगत, ध्यान घटे चित्त विष भरमाए। तेज घटे परिनारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दीपाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। और दूसरी युक्ति है, तू परमात्मा का स्मरण कर, चिंतन कर, बार बार जाप कर, तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और इसमें प्रत्यक्ष उदाहरण है, रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि कितने पाप किए, कितनी लोगों की हत्याएं की, मगर जब संतों का संग हुआ, महापुरुषों की कृपा हुई और राम नाम को हृदय में धारण किया, कहते हैं कि वाल्मीकि ने तो उल्टा नाम जपा है, सीधा नाम भी नहीं जपा, क्योंकि बड़ा पापी था। पापी आदमी के मुख से राम नाम का उच्चारण ठीक तरह से नहीं होता। वो प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में राम के नाम का उच्चारण नहीं करता है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा और वे ब्रह्म के समान पूजित हुए, मरा मरा किया। लेकिन आगे चल करके वही वाल्मीकि, रत्नाकर नाम का डाकू, तपस्या करते करते, राम नाम को जपते जपते उनके शरीर पर बांबी चढ़ गई, और यही कारण था कि उनको वाल्मीकि कहा।
आगे चल करके वाल्मीकि नाम पड़ा। और यही वाल्मीकि रत्नाकर नाम का डाकू जब ऋषि वाल्मीकि कहलाए, आगे चल करके इन्होंने रामायण की रचना कर डाली और आदि कवि कहलाए। इस संसार में जितने भी कवि हुए उनमें सबसे प्रथम कवि वाल्मीकि हुए, सब उनके बाद में हुए। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उन्होंने राम नाम जप करके जितने भी पाप किए थे उन सब पापों को काट दिया, धो डाला। तो यहाँ भी युक्ति बतलाते हैं, ज्ञान घटे नरमुट की संगत है। मूर्ख मनुष्य की संगति से ज्ञान घट जाता है, विवेक घट जाता है। सतपुरुषों का संग करके मन डाट ले, सतपुरुषों का संग करके मन डाट ले, सतपुरुषों का संग कर ले मन डाट ले। किए पाप है जो शुभ कर्म कर काट ले, किए पाप है जो शुभ कर्म कर काट ले, किया पाप है जो शुभ कर्म कर काट ले, किए पाप है जो शुभ कर्म कर काट ले, किए पाप है जो शुभ कर्म कर काट ले, किए पाप है जो शुभ कर्म कर काट ले, किए पाप है जो शुभ कर्म कर काट ले। दिन दिन दूना दिन दिन दूना बढ़ावे तो मैं क्या करूं, दिन दूना बढ़ाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा गमावे तो मैं क्या करूं, बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा 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 बिरथा, इसको बिरथा गमावे तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा गमावे तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। तेरे घट में हूँ अपना ये घट खोज ले, तेरे घट में हूँ अपना ये घट खोज ले, तेरे घट में हूँ अपना ये घट खोज ले, तेरे घट में हूँ अपना ये घट खोज ले, अपना ये घट खोज ले, तेरे घट में हूँ अपना ये घट खोज ले। सतनाम सुमर नित सदा मोदी, नाम सुमर मोदी, सतनाम सुमर नित सदा मोदी, सतनाम सुमर ले सदा मोदी ले, सतनाम सुमर नित सदा मोदी ले, सतनाम सुमर ले सदा मोदी ले। तेरे घट में हूँ अपना ये घट खोज ले, और सतनाम सुमर नित सदा मोद ले। तेरे घट में हूँ अपना ये घट खोज ले, अपना ये घट खोज ले, सतनाम सुमर ले सदा मोद ले, सतनाम सुमर ले सदा मोद ले, सतनाम सुमर ले सदा मोदी ले, सतनाम सुमर ले सदा मोदी ले। दर दर धाके दर दर धाके जो खावे तो मैं क्या करूं, दर दर धाके जो खावे तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा गमावे तो मैं क्या करूं, तू बिरथा इसको बिरथा गमावे तो मैं क्या करूं।
मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको वृथा गमावे तो मैं क्या करूं। और अब और भी गायक बंधु हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी भक्तों को संत होने के नाते गुरु गोरक्षनाथ जी की ओर से भगवान शंकर, बजरंगबली, उनकी स्थापना हुई है और सभी संतों की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब सुखी रहें, धन्य धान्य से संपन्न हो, परमात्मा आपको सुखी रखें। बोलिए गुरु महाराज की।